सर, आज की तारीख में आप पंजाब की सबसे बड़ी ज़रूरत क्या मानते हैं जिसको केंद्र पूरा कर सकता है या पंजाब की सरकार? देखो, मैं सोचता हूँ सबसे बड़ा जो यहाँ जो एग्रीकल्चर का जो ढांचा है, इस एग्रीकल्चर को ढाले में जैसे अपना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। अब हमको उस हमेशा की जो खेती है उसको पैटर्न को बदलना पड़ेगा। हमें उसी ज़मीन में से ज़्यादा उत्पादन निकालने का प्रयत्न करना पड़ेगा। तो एक तो उस दृष्टि से केंद्र और राज्य अगर दोनों प्रयत्न करें तो उसमें से दोनों का हो सकता है। फिर एक जो स्ट्रक्चर का जो विकास है उसमें केंद्र की मदद के बिना राज्य सरकार नहीं कर सकती। अगर मान लो उसको नेशनल हाईवे 6 लेन 4 लेन बनाना है तो केंद्र सरकार को मदद करके ज़मीन उपलब्ध करानी पड़ेगी, बाकी सब खर्चा वो करते। रेलवे का डेवलपमेंट करेंगे तो उसी तरह से होगा। एग्रेरियन स्टेट है पंजाब, आप जानते हैं, आपने जिक्र भी किया, बट पंजाब के किसान का स्टेट और फेडरल दोनों गवर्नमेंट से लगातार असंतुष्ट होना, सड़कों पर मुजाहरे करना, उनकी असंतुष्टि का कारण आप क्या मानते हैं और उसका हल क्या है? देखो, मैं सोचता हूँ असंतुष्टि हमेशा मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन उसको संतुष्ट करने के लिए कहीं न कहीं बैठना तो पड़ेगा। जी। बैठ कर के चर्चा करेंगे, दो बातें मानेंगे, दो नहीं मानेंगे, लेकिन हम बैठे नहीं, बात करें नहीं। मान लो आप कितने भी लड़ लो, झगड़ लो, अंततोगत्वा आपको फैसला तो किसी टेबल पर बैठ के ही करना पड़ेगा ना। वो यहाँ स्वभाव कम है और उसके कारण से मैं सोचता हूँ कि हमको जो है ना, मेरी आज मान्यता है, मैं यहाँ 2 साल से काम कर रहा हूँ। मेरे और सरकार के बीच में, सरकार दूसरी पार्टी की है, मैं दूसरी पार्टी का हूँ, मेरे कोई डिफरेंसेस नहीं आए, मेरे कोई टकराव नहीं आया, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आता तो मैं उनको बुला लेता हूँ जी। और कि आप मुझे या तो समझाओ या मेरी बात आप समझो। दोनों में से जो ठीक हो, आपकी बात मुझे ठीक लगेगी मैं आपको मान लूँगा, मेरी बात ठीक लगेगी तो आप मान लो, तो टकराव नहीं होगा। तो मैं सोचता हूँ कि सामंजस्य बना करके यहाँ के किसानों की आमदनी बढ़े, ये तो सब लोग चाहेंगे। और उस स्टेट की जो वास्तव में आज की तारीख में दुनिया को अन्न दे करके बचा रहा है, उसके बारे में कोई निरादा तो कर नहीं सकता। तो मैं सोचता हूँ कि यहाँ जिस प्रकार के आंदोलन चलते हैं और खड़े हो जाते हैं, उसके कारण से सारा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो ऐसे समय में कोई बाहर का इन्वेस्टर नहीं आएगा।